पुनर्जन्म के बाद उस लड़की ने सबसे पहले अपने पिता द्वारा दिए गए उपहारों को तोड़ डाला। फिर उसने दृढ़ निश्चय के साथ सूट पहना और बदला लेने की तैयारी की, क्योंकि पिछले जन्म में उसने अपने पिता को अपने नाना के परिवार की बेरहमी से हत्या करते देखा था और यहाँ तक कि उसकी माँ की भी उसकी आंखों के सामने दुखद मृत्यु हो गई थी। उसके पिता का अगला निशाना वह खुद थी। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो अपनी माँ को दोष दें। इसी क्षण माँ अपनी बेटी को लेकर वहां पहुंची। लड़की को एहसास हुआ कि उसके पिता ने यह सब उनके लिए किया था और वह और उसकी माँ एक दूसरे पर हंस रही थीं। फिर उसने अपने पीछे से तलवार निकाली और बिना किसी झिझक के अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। विघटन से ठीक पहले का वह आखिरी क्षण था। लड़की ने कसम खाई कि अगर उसे अगला जीवन मिला तो वह पहली दुश्मन बनेगी। वह अब कभी उनके धोखे में नहीं आएगी। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वास्तव में उसका 1 साल पहले पुनर्जन्म हुआ था। इसलिए उसने सीधे अपने पिता को उपहार भेज दिया। उपहार बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ था। जीन दूसरी पार्टी ने इसे वापस भेजने के लिए केवल इसलिए कहा क्योंकि वह 5 साल की थी। तुम छिप जाते हो, लड़की हमेशा सोचती थी कि यह जहरीला पाउडर है। अच्छा, लेकिन उसे अपनी मृत्यु तक इस बात का पता नहीं चला। यह तो बस एक ऐसी बहन है जो सितारों की दीवानी है और बाकी लोगों को चुनना नहीं चाहती। उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी। नौकरानी उस लड़की को देखकर ज्यादा खुश नहीं थी। वह अपने लिए कपड़े पहने हुए थी और साथ ही पूछ रही थी कि क्या वह आज उस बूढ़ी महिला को नमस्कार करने जा रही है। मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी माँ के घर जाऊंगी। मेरी दादी मुझे वैसे भी पसंद नहीं करती और अगर मैं गई तो उन्हें और बुरा लगेगा। लड़की को याद आया कि कैसे उसके पिता ने अपने भविष्य के लिए उससे शादी करने की पहल की थी, लेकिन सफलता हासिल करने के बाद उसने अपनी माँ को अपनी धूर्त चाची से रिश्ता तोड़ने के लिए दोषी ठहराया। इसीलिए उसने दूसरे पक्ष के व्यक्ति के पूरे परिवार की निर्दयता से हत्या कर दी। इस जीवन में उसे त्रासदी को दोहराने नहीं देना चाहिए। सबसे जरूरी काम है मेरी माँ को उस पुराने मकान से दूर ले जाना। जैसे ही लड़की दरवाजे से बाहर निकली, उसका सामना उसकी शातिर छोटी बहन से हुआ। दूसरे व्यक्ति ने चिंता जताने का नाटक करते हुए उससे पूछा कि क्या वह अपनी दादी के घर जा रही है। उसने यह भी शेखी मारी कि कल उसकी दादी ने उसके मुंह में ढेर सारे स्नैक्स ठूंस दिए थे। इसीलिए मैं आज खास तौर पर यहाँ उसके साथ यह बात साझा करने के लिए रुका था। पिछले जन्म की लड़की ने ये शब्द सुनकर शायद अपना आपा खो दिया होगा और क्रोधित हो गई होगी, लेकिन इस जीवन में उसने आग से आग बुझाना सीख लिया। मैं आज अपनी दादी के घर नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ के साथ खाना खाऊंगा। एक शाही रसोइया मेरी दादी के विदेश स्थित महल में आया और हमारे लिए बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन लेकर आया। सोने और जेर से भरा सिर, कद्दू के केक, काली सब्जियों का दलिया और नरम मांस के बंस। बहन, मैं इसे गर्मागर्म ही खा लूंगी, मुझे अब जाना है। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि लड़की को तब बुलाया गया जब वह जाने ही वाली थी। दूसरी ओर बड़े दुख के साथ कहा गया कि उसने कभी किसी जेड कुक द्वारा बनाया गया व्यंजन नहीं खाया था। वह चाहता था कि लड़की उसे अपने साथ खाना खाने ले जाए, लेकिन लड़की समझने का नाटक करती है। बस इतना कहना है कि इस जीवन में उसके सफल होने की कोई संभावना नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उनके पूर्व पति वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और मेरे पिता तो बस एक निम्न श्रेणी के अधिकारी हैं। मुझ में यह क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि उम्मीद थी, नई बहन के आने से घर में पूरी तरह से उथल-पुथल मच गई। उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए मैं प्रधानमंत्री के आवास का जिक्र शायद ही कभी करता हूं, लेकिन अब मैंने अपने लाभों का उपयोग करके धीरे-धीरे पदोन्नति पाने का दृढ़ संकल्प लिया है। फिर वह उस आदमी के चेहरे की परवाह किए बिना चली गई। माँ के कमरे में आया, चुपचाप चाय पी रही माँ की ओर देखते हुए लड़की की नाक में तुरंत दर्द होने लगा। उसके दिमाग में पैसों का जो भ्रम था, वह उसकी आंखों के सामने उसकी मौत की तस्वीर थी। इसलिए वह जल्दी से उसके पास गई, उसे गले लगाया और फिर उसे छोड़ दिया। माँ को लगा कि बच्ची को उसकी दादी ने डांटा था। दादी द्वारा उनके खाने के लिए भेजी गई मिठाइयाँ निकालिए। माँ बहुत दयालु हैं। क्या हम कल दादी से मिलने चलें? नुआन नुआन, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारे पिता को हमारा प्रधानमंत्री आवास जाना सबसे ज्यादा नापसंद है? अगर उन्हें पता चल गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। यह सुनकर लड़की समझ गई कि उसकी माँ पर अब बुरी नजर पड़ गई है। गो परिवार को छोड़ना इतना आसान नहीं है। ठीक उसी समय जब वह इस बारे में सोच रही थी कि अपनी माँ को उस दुष्पिता का असली चेहरा कैसे दिखाए, आंटी फांग की माँ बिना किसी भाव के अंदर आई। उसने दावा किया कि उस बूढ़ी महिला ने उन दोनों को वहां जाने के लिए कहा था। लड़की जानती थी कि दूसरा पक्ष उसकी दादी का पीछा कर रहा है। वह अक्सर अपनी माँ के बारे में बुरी बातें कहती थी। कमजोर स्वभाव वाली आंटी सू दूसरे पक्ष को चांदी के सिक्कों से प्रसन्न करना चाहती थी। उसने चांदी के सिक्के उठाए और फिर केक का एक टुकड़ा लेकर आंटी फांग के चेहरे पर लगा दिया। उसने कहा कि यह काम एक अच्छे रसोइये ने किया था। कुछ लोग खाना तो चाहते हैं लेकिन खा नहीं सकते। कितना अच्छा। यह केक का टुकड़ा उसे उसकी दादी की याद में दिया गया था। ठीक है, तो धन्यवाद महोदया। वह बुजुर्ग महिला अभी भी इंतजार कर रही है। महोदया और मेरी महिला, आपको जल्दी करनी चाहिए। माँ को बहुत आश्चर्य हुआ कि आज अचानक उसका स्वभाव क्यों बदल गया। लड़की ने कहा कि उसे नहीं पता था कि उसके दादा दादी उसे पसंद नहीं करते। अब जब मुझे पता चल गया है तो मैं किसी को भी मुझे छूने नहीं दूंगी। इसके अलावा मेरी एक माँ, एक सौतेले पिता और एक सौतेली माँ भी हैं। मुझे उनकी जिंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। फिर मैं अपनी माँ को दादी के कमरे में जाने की तैयारी करने के लिए ले गई। केवल दर्द के कारण उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी माँ को इन गायभूत सांपों की सच्चाई बताई। कौन जाने जब वे दोनों पहली बार दरवाजे पर आए तो लगभग एक फूलदान से टकराने ही वाले थे। जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि मेरी बहन मेरे बगल में खड़ी हो रही थी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि उसने अभी अभी मेरी दादी से शिकायत की है। तो गठबंधन ने आगे बढ़कर एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उसने दावा किया कि उसने 3 दिन पहले अपनी पसंद की हेयरपिन खुद को दे दी थी। युवा, उन्होंने 2 दिन पहले अपनी पसंद का अच्छा पेन भी दिया था। 1 दिन पहले ही दादी ने उसे अपना कपड़ा दिया था। इस समय अगर तुम रोगे तो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। नई नन ने सुना और घबरा गई। जल्दी करो और दिखाओ कि तुम्हारे पास लड़की से चुराने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने अपनी भाभी को इस तरह सजाया, क्या आपको घर की प्रतिष्ठा खराब होने का डर नहीं है? माँ को डर है कि लड़की इसे संभाल नहीं पाएगी। मैं उससे बात करना चाहता हूँ लेकिन आंटी सू ने मुझे रोक दिया। सिर्फ इसलिए कि मैं सड़क पर था। लड़की ने उसे साफ साफ कहा था कि वह उसकी माँ को बोलने का मौका न दे। सब कुछ अपने ऊपर छोड़ दो। बस उस लड़की को देखो जो बिना किसी अन्याय के घुटने टेक रही है। दादी, मैंने अपनी बहन को गलत समझा। ये भेड़िए तो जैसे हैं और ये खूबसूरत कपड़ा मेरी बहन ने मुझसे चुराया नहीं है। बहन है ना? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छिपाया। हाँ, लेकिन मेरा सारा सामान अभी भी मेरी बहन के आंगन में है। मेरी बहन ने कहा कि उसने मुझसे कुछ नहीं लिया, इसलिए ऐसा लगता है कि वह मेरी चीजों को मेरे लिए सुरक्षित रखना चाहती थी।
मैं छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर रहा था। मैं अभी किसी से कहूंगा कि मेरा सामान वापस आंगन में रख दे। बेटी के सामने दोनों महिलाओं को अवाक देखकर महिला तुरंत उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन सास गुस्से से आग बबूला हो गई और कहने लगी कि लड़की के इतने उद्दंड होने का कारण उसकी परवरिश में कमी है। उसने तुरंत किसी को अपने बेटे को बुलाने का आदेश दिया और महिला को घर की सारी जिम्मेदारी सौंपने को कहा। आज से घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे हाथ में रहेंगी। मैं देखना चाहता हूं कौन मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करेगा। बेटी माँ क्या दादी की नौकरानी प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है। क्या अच्छा है एक अनपढ़ व्यक्ति को वह बूढ़ा प्रबंधक जिसे राजधानी के नियमों का ज्ञान नहीं था। क्या आपको डर नहीं लगता कि लोग आपके पिता पर हंसेंगे। लड़की जानती थी कि उसकी दादी को सबसे ज्यादा नापसंद यह था कि लोग उसके अतीत के बारे में बात करते थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर इस मामले को उनकी दादी को घर के कामकाज के लिए सौंप दिया जाए तो इसे उपपत्नी को सौंप देना बेहतर होगा। आखिरकार मेरी चाची भी ग्रामीण इलाके से ही थी। अपनी दादी की आदतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए ठीक उसी समय जब बूढ़ी औरत गुस्से से मरने ही वाली थी लड़की का नीच बाप आ गया। सारी बारीकियों को समझने के बाद उसने दरअसल इसे सीधे ये एरगुआंग नाम की महिला को दे दिया। माँ मुझे माफ करना। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप उनका असली चेहरा देख सकते हैं और उनसे दूर रह सकते हैं। लड़की ने तुरंत खुद को अपनी मां की बाहों में झोंक दिया। उसे इस तथ्य का एहसास हुआ कि वह स्पष्ट रूप से पुराने परिवार की वैध पत्नी थी। पिता ने अपनी रखैल के खातिर उसे पीटा। मैं हूं धन्यवाद। यह स्पष्ट रूप से पत्नी की तुलना में रखैल का पक्ष लेना है। फिर उसने अपनी मां से आग्रह किया कि वह उसे जल्द से जल्द उसके नाना के घर ले जाए। वे निश्चित रूप से उन दोनों के लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे। यह सुनकर जादी तुरंत घबरा गया, क्योंकि इस समय वह प्रधानमंत्री भवन से मिलने वाले समर्थन को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसलिए वह घुटनों के बल बैठ गया और लड़की से पूछा कि वह इस घटना से उबरने के लिए क्या कर सकता है। तब से माता पिता के झगड़े का कारण उपपत्नी यू है। पिता के लिए उपपत्नी यू को तलाक देना बेहतर है। यह सुनकर स्वर्णिम सितारे की बहन तुरंत आगे आई और बोली कि सास ने कोई गलती नहीं की, उसने अपने पिता को दूसरा काम क्यों करने दिया। ससुर ने देखा कि उनकी मां और बेटी सफेद चांदनी को ठीक करने की हिम्मत कर रही हैं।